और आज की बहस में हमारे कुछ सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सवालों में क्यों है। ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा अहम सवाल हमारा है, अब कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच क्या तकरार बढ़ेगी। सवाल नंबर 3, दिल्ली में कानून व्यवस्था पर राजनीति क्यों गरमाई हुई है। तो पूरे पृष्ठभूमि को समझिए। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यानी दिल्ली पुलिस की जो पूरी मॉनिटरिंग है वो एलजी ऑफिस की तरफ से होता है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो अत्याधुनिक है, देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में जिसका जिक्र आता है, आखिरकार दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था देने में वो फेल क्यों हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये गोलीबारी किसी अंधेरे में नहीं हुआ, किसी सुनसान जगह पर नहीं हुआ, ये उस जगह पर हुआ है जहां पर इंसाफ होता है। लोग इंसाफ के लिए जिस जगह पर जाते हैं, कानून के चौखट पर कानून का मखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सवाल सुरक्षा का है कि कोर्ट परिसर में भी अगर गोलीबारी होती है, ये दूसरी बात है कि गोलीबारी करने वाला कौन था, तो सवाल खड़े होंगे। और अगर कोई वकील के वेश में भी पहुंचता है तो क्यों उसकी जांच नहीं हुई। वो पिस्टल लेकर या कोई हथियार लेकर कैसे कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो जाता है और लगातार वो गोली चलाता है और कहीं पर भी कोई सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी नजर क्यों नहीं आ रहा। तो आज की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले संजीव नासियार जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जो इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता। वरुण बजाज हैं, एडवोकेट हैं। और एल राव साहब हैं, एक्स डीसीपी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। वरुण बजाज हमारे साथ जुड़े हैं, जो वकील हैं। बजाज साहब, अभी थोड़ी देर आज जो प्रतिक्रियाएं आपके बिरादरी से आ रही थी जब घटना हुई उसके बाद, तो आपके बिरादरी के लोगों ने कहा कि लूप होल्स रह गए थे, हमने बार काउंसिल ने उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन देखने को यह मिलता है कि कई जगहों पर, मैं थोड़ा इसको दिल्ली से थोड़ा बाहर बॉर्डर में ले जाता हूं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, जब चेकिंग होती है तो हर वकील तो नामचीन नहीं है जिसको एक एक सिपाही पहचाने। कई बार यह देखने को मिलता है कि वकील विरोध करते हैं चेकिंग का, और कई जगहों पर जिस तरीके से बिहेव सुरक्षा कर्मियों के साथ जो कॉपरेशन होना चाहिए वो कॉपरेशन होता नहीं है, और वो लूपहोल्स का एक तरीका बन जाता है। सर हाँ जी धर्म जी, आपने ये ऑब्जर्वेशन दी है, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा दैट ऐसा तो नहीं है कि वकील सिर्फ कोर्ट या कचहरी में एंटर करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर सिक्योरिटी प्रीमाइसेस जहां पे उनको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो ये काम सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का होता है। अगर कोई लॉयर मिसकंडक्ट कर रहा है, उसके अपने रूल्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लॉयर सिर्फ कोर्ट में ही ये करता होगा। अगर बाकी भी किसी होटल में जा रहे हैं या किसी भी सिक्योरिटी प्रीमाइसेस में, तो वो लॉयर्स अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब आपके प्रोसीजर्स कोर्ट के प्रॉपर नहीं है। इसमें हर जगह अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, बट आप अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ना, एवरीबॉडी विल अलाइन। सर, इसमें बार काउंसिल का रोल होना चाहिए कि नहीं? बार काउंसिल इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से जरूरत पड़े तो मंत्रियों से भी मिले। और क्योंकि देखिए आज जो गोलीबारी हो रही है सर, ये गोलीबारी तो किसी वकील को भी लग सकती थी। जिस तरीके से खुलेआम गोलीबारी चला रहा है, कोई अगर बीच बचाव करने जाता तो उसको भी मार सकता था वो। धर्म जी, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, एक लॉयर को गोली लगी है। हाँ, लगी है। ठीक लगी है। हाँ, तो नॉट लग सकती है, लगी है। तो आई टेल यू द प्रॉब्लम इसमें मल्टीपल लेवल्स पे। पहली बात तो शूटिंग इंसिडेंट्स सिर्फ एक वजह से नहीं हो रहे। कई बार क्या होते हैं दैट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे ना, आपका एज पर लॉ आपको क्रिमिनल्स को भी पेश करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने। एंड दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कि जो इंसिडेंट्स ऑफ शूटिंग होते हैं, जो गैंग वॉर्स होते हैं टाइप्स, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू हैव एक्सेस ऑफ फिजिकली ऑफ द क्रिमिनल। तो एक रीजन वो होता है। दूसरा, ऑब्वियसली कोर्ट इज नॉट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पे डिस्प्यूट्स होते हैं, सो देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। So therefore, it has उसको ट्रीट करना as a place where it is ordinary security will not work. आपको उसको
जैसे एक आर्मी एरिया को या डिफेंस एरिया को आप एक स्पेशल सिक्योरिटी एरिया आइडेंटिफाई करते हो और सिक्योरिटी उसके हिसाब से मार्क की जाती है, दैट इज वेयर यू नीड टू डिमार्केट कोर्ट्स एज ए स्पेशल सिक्योरिटी एरिया। अभी प्रॉब्लम माइंडसेट लेवल पे क्या है, दैट कोर्ट इज लाइक एनी अदर एरिया। जब आप वो माइंडसेट से सिक्योरिटी लगाते हो तो उसमें फिर हार्डकोर जो गैंगस्टर जब ऑपरेट होते हैं, जब क्रिमिनल्स आते हैं, देन योर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर नॉट इन प्लेस। सर इसमें ठीक है बजाज साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इसमें एक पक्ष है जो आपने रखा, एक मेरा अपना पक्ष हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं मैं वो 100% सही हूं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इसके लिए पुलिस को भी सोचना होगा। पुलिस तो पूरी तरह के सवालों के घेरे में है, लेकिन एक बार काउंसिल नाम की संस्था है जो बहुत ताकतवर संस्था है। आपको नहीं लगता कि बार काउंसिल को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि लगातार कोर्ट्स के अंदर घटनाएं हो रही है। बार काउंसिल मीटिंग करे, सरकार पर दबाव बनाए, प्रशासन पर दबाव बनाए। धर्म जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है और इस पर मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ रिसेंटली क्या हुआ है। इनफैक्ट लॉट ऑफ बार काउंसिल्स ने ये मुद्दा ऑलरेडी उठा लिया है, जस्ट टू लेट यू नो। और एक लॉट ऑफ बार एसोसिएशन स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आवाज आई है और राजस्थान से भी आई है, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात चल रही है आजकल। बार एसोसिएशन ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें सारा वो कह रहे हैं कि जितने एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन दी जाए वहां पे, नॉट ओनली एडवोकेट द कोर्ट प्रीमाइसेस, तो वो एक कह रहे हैं कि एक कानून बनाया जाए इसके लिए, बिकॉज मल्टीपल सिचुएशंस होती है। कई बार लॉयर रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है ऐसे क्रिमिनल केसेस पे जहां पे उसको विटनेस प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे आपने वो अभी यूपी केस बिल्कुल अतीक वाले वकील के घर पर बमबारी की गई। हाँ ठीक है, ही वाज अ लॉयर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनके घर पर बम फेंका गया, धमकी दी गई। तो धमकी दी, तो लॉयर्स को प्रोटेक्शन डिफरेंट लेवल पे चाहिए होता है, और चाहे वो आउट ऑफ कोर्ट हो, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आउट ऑफ कोर्ट होता है, एक विद इन द कोर्ट हो। तो इनफैक्ट लॉट ऑफ बार एसोसिएशन हैव। ठीक है सर, मैंने शुरुआत इसलिए एक एक्स पुलिस अधिकारी और एक वकील से की क्योंकि मामला डायरेक्ट आपके था। बजाज साहब क्या होना चाहिए सर अब, क्योंकि हम समय थोड़ा कम है, समाधान क्या होना चाहिए क्योंकि उसमें वकील भी, हमारे जो जज साहब हैं वो भी सुरक्षित रहे, वकील साहब वो भी सुरक्षित रहे, जो मुजरिम आते हैं, मुलजिम आते हैं वो भी सुरक्षित रहें, और यह जो दूसरा पक्ष पैरवी करने के लिए आता है वो भी सेफ सुरक्षित रहे, कम से कम कोर्ट परिसर में ऐसी चीजें ना हो। करेक्ट। तो सर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको एक थोड़ा मैं डायरेक्शन डिबेट का एक इनपुट दे दूं बिफोर गिविंग द सॉल्यूशन। एक ये सिर्फ दिल्ली के कोर्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिमिलर इंसिडेंट्स पंजाब में भी हुए हैं। हाँ नहीं जहां पे बिल्कुल 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 सिमिलर इंसिडेंट्स सर राजस्थान सर एक मिनट, आपने कहा ना इस देश में कोर्ट परिसर के बाहर एक राज्य के मंत्री की गोली मारकर हत्या की गई है, छोटे मोटे नहीं, AK-47 का, ये आज नहीं थोड़ी पुरानी बात हो गई। तो घटनाएं तो हुई हैं और कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि उनका राज्य इससे अछूता है, हर राज्य में हुई है। वही तो ये जो पॉलिटिकल डिबेट आ रही है ना, दैट हु इज रिस्पांसिबल इन दिल्ली, LG वर्सेस CM, ये वो डिबेट है ही नहीं। बिल्कुल, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, बिकॉज ये पंजाब में आप है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भी ये इशू है। सो द इशू, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें ये है, एंड सारी बार काउंसिल्स ने बोला है दैट देयर इज एन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड टू मेक, जैसे आपने बोला एयरपोर्ट्स या मेट्रोज, कोर्ट्स को एक सिक्योरिटी जोन बनाने के लिए, एंड टू ऐड स्पेशल रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल्स टू गिव दैट प्रोटेक्शन। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, लॉट ऑफ बार एसोसिएशंस आर बैकिंग इट, एंड आपके एक प्रवक्ता ने भी कहा, जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बोला है, बट गवर्नमेंट्स आर नॉट पासिंग दैट लॉ ऑफ वेरी स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड ये बिल इनफैक्ट सर बजाज साहब, बार काउंसिल तो बहुत ताकतवर इकाई है सर, आप लोगों के सामने सरकारी क्या करेंगी? मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको फैक्चुअल भी बताता हूँ। लॉट ऑफ बार काउंसिल्स वेंट ऑन स्ट्राइक, लॉयर्स ने काम रोक दिया क्योंकि ये बिल पास नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई दैट प्लीज स्ट्राइक, लॉयर्स डोंट हैव राइट टू। कलेक्टिव मेहनत नहीं होगी सर, कलेक्टिव मेहनत नहीं होगी, अकेले मेहनत करोगे, कलेक्टिव मेहनत की जरूरत है। हाँ, सो देयरफॉर अगर आप ये बिल को लॉ बनाइए और रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, आप इंसिडेंट से रन इन नहीं करेंगे। पर अगर आप इसको नॉर्मल प्रीमाइसेस मानोगे, एंड इसका सिर्फ कोर्ट प्रीमाइसेस से लेना देना नहीं होता,
उस बिल में ये भी बात है कि कोर्ट के विद इन क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, आउटसाइड द ठीक है। कोर्ट क्या प्रोटोकॉल होना सर चाहिए। क्योंकि बजाय साहब Because वक्त आपको की पता कमी ना, है, वक्त की कमी है, मैं 3 मेहमान है मेरे पास है, मैं एक मिनट सब मेहमान को, मेरी- ठीक है सर, एक मिनट दूंगा। समराइज मेरी रिकमेंडेशन यही है हाँ। दैट इफ दिस बिल बिकम्स अ लॉ, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एंड उस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। ठीक है।